प्रथम तहलका न्यूज। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने गुरुग्राम को पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में पुलिस कमिश्नरेट गुरुग्राम के अधिकारियों की बैठक ली, जिसमें आईपीएस और एचपीएस स्तर के सभी अधिकारी मौजूद रहे। बता दें कि लगभग 2.5 घंटे तक चली इस बैठक के बाद मंत्री अनिल विज ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि सभी अधिकारियों को लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के साथ साथ ट्रैफिक व्यवस्था भी दुरुस्त करने के आदेश जारी किए गए हैं। इसके साथ ही उन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि सभी अधिकारी रोजाना कम से कम एक थाने का विजिट जरूर करें ताकि लोगों की समस्याओं से रूबरू हो सके। गुड़गांव के कानून व्यवस्था के डीसीपी वाइज मैंने सारी जानकारी हासिल की, खास तौर से हीनियस क्राइम की क्या पोजीशन है और कितने केसेस पेंडिंग है और क्यों पेंडिंग है, उसकी मैंने जानकारी ली है। ट्रैफिक के बारे में जानकारी ली है। ट्रैफिक का उन्होंने बताया कि लगभग 1100 कर्मचारी ट्रैफिक को देखते हैं। तो मैंने जितने भी कंजेस्टेड पॉइंट्स हैं उनके बारे में प्लानिंग करने के लिए मैंने कहा है। सभी डीसीपीज़ को मैंने पब्लिक पुलिस रिलेशनशिप बनाने के लिए एक मैकेनिज्म बनाने के लिए कहा है कि वो महीने में 2 महीने में अपने एरिया के एमिनेंट सिटीजन्स के साथ वो मीटिंग करें। हर डीसीपी को मैंने कहा है कि वो हफ्ते में कम से कम अपना एक थाना विजिट करें, उसमें जाकर देखें कि उनकी क्या दिक्कतें हैं, क्या उनकी कठिनाइयाँ हैं। और सभी डीसीपीज़ को भी और सीपी को भी मैंने कहा कि रोज़ाना 11 से 12 बजे तक पब्लिक ग्रीवेंसेस को सुना करें और ना केवल सुने, हर कंप्लेंट को रिकॉर्ड करें। अगर ज़रूरत पड़ती है तो एक पोर्टल बना लें, उसके ऊपर उसको दर्ज करें और उसकी क्या कार्रवाई हुई कंप्लेंट को। वहीं इस दौरान मंत्री अनिल विज ने सोमवार को गुरुग्राम की मेयर मधु आजाद द्वारा ली गई समीक्षा बैठक में एसआई राकेश शर्मा द्वारा बैठक छोड़कर जाने की बात को भी गंभीरता से लेते हुए एसआई को सस्पेंड कर जांच के आदेश दे दिए हैं। अनिल विज ने नगर निगम में चल रहे भ्रष्टाचार पर भी नकेल कसने की बात कही। नगर निगम की मेयर ने जो बात बताई है उसमें उन्होंने बताया कि उनके कुछ क्वेश्चंस थे और उसका जवाब देने की बजाय ऐसी मीटिंग को वॉकआउट करके चला गया। ये बहुत गंभीर मामला है। दिस इज कंटेम्प्ट ऑफ द हाउस कि आप मीटिंग कोई छोड़ के चले जाएं, तो मैंने उसको सस्पेंड कर। जो मामले मेरे सामने आते जा रहे हैं उनके ऊपर मैं कार्रवाई करता जा रहा हूँ। मैं पीछे देख के गया था, फिर मौका मिलेगा मैं फिर देखूँ। मैंने प्रदेश के सभी जो नगर निगम हैं या म्यूनिसिपल कमेटियां हैं सबको लिखा है कि जो भी ड्यूज हैं एडवर्टाइजिंग के वो रिकवर किए जाए। कुछ लोग कोर्ट में उसके लिए गए हुए हैं, पर जो भी कोर्ट का फैसला आएगा जो होगा वो करेंगे। इसके साथ ही मंत्री अनिल विज ने करनाल सचिवालय के बाहर धरने पर बैठे किसानों के बारे में भी बात की। उन्होंने कहा कि किसानों के साथ बातचीत चल रही है। अनिल विज ने आईपीएस लगाने के मुद्दे पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी और उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सर्वे सर्वा है, जो किसी भी विभाग में किसी भी अधिकारी की नियुक्ति कर सकते हैं। देखिए बैठे हुए हैं, उनके साथ अभी भी वार्ता चल रही है। अब किसान है, उनकी कोई बात है। भारत प्रजातांत्रिक देश है, हर आदमी को अपनी आवाज़ उठाने का अधिकार है, उसको तो हम नहीं रोक सकते हैं। लेकिन सुनिए ना मेरी बात को, आप उसको तो हम नहीं रोक सकते हैं। आप करिए, कोई बात नहीं है। बाकी अब जो उनकी बातें हैं उसके लिए हमारे अधिकारी बातचीत कर रहे हैं उनके साथ। जो बातचीत से हल निकलेगा वो आपको बता देंगे। देखिए डीओपीटी की गाइडलाइंस हैं कि अगर आपने लगाना है तो हमारी अनुमति लेकर लगाएं। तो मैंने यही लिखा था और मुख्यमंत्री जी ने मेरी जो आपत्ति, जो मेरी टिप्पणी थी उसको रूल आउट कर दिया। मुख्यमंत्री सर्वे सर्वा होता है।
मुख्यमंत्री कुछ भी कर सकता है। दरअसल हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने पुलिस कमिश्नरेट गुरुग्राम के अधिकारियों की बैठक ली, जिसमें उन्होंने अधिकारियों को लॉ एंड ऑर्डर का सख्ती से पालन करने के आदेश दिए। प्रथम तहलका के लिए गुरुग्राम से मन्नू मेहता की रिपोर्ट।